गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? आई होप आप सब ठीक हो। और आज हम स्टैंडर्ड 4 में पेज नंबर 134 है उससे स्टार्ट कर रहे हैं। और उसके पहले हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि हमारे लेसन नंबर 4 था, उसका नाम है टीथ एंड माइक्रोब्स। टीथ है मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होते हैं जब हम छोटे होते हैं तब जो टीथ आते हैं वो टेम्पररी टीथ होते हैं, और उसके बाद प्राइमरी टीथ आते हैं। टेम्पररी टीथ होते हैं वो 20 होते हैं एंड परमानेंट टीथ होते हैं वो 32 होते हैं। फिर हमने सीखा था कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ टीथ होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, तो 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है इंसिजन और कटिंग टीथ, वो 8 होते हैं। कैनिन्स और टीयरिंग टीथ वो 4 होते हैं। प्रीमोलर्स और क्रैकिंग टीथ वो 8 होते हैं, 4 अपर जो में और 4 लोअर जो में। फिर मोलर्स और ग्राइंडिंग टीथ दोनों वो होते हैं, वो टोटल 12 होते हैं, 6 लोअर जो में और 6 अपर जो में, टोटल हुए 32। ओके। फिर हमने सीखा था कि पार्ट्स ऑफ टीथ, हमारे टीथ होते हैं वो कितने पार्ट्स होते हैं उसके, तो मेनली 2 पार्ट्स होते हैं। जो अंदर का पार्ट है टीथ का उसे रूट बोलते हैं, और जो बाहर का पार्ट है जिसे हम देख सकते हैं वो क्राउन है। फिर इनर पार्ट ऑफ टूथ, हमारे दांत होते हैं उसके अंदर के पार्ट, तो उसके अंदर 3 पार्ट्स हैं, इनेमल, डेंटाइन एंड पल्प। ओके। तो आज हम उसका बाद में पेज नंबर 132 है, वहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। 134। टाइम टू आंसर। इनेमल, डेंटाइन एंड पल्प। तो इनेमल है वो कौन सा है, तो आउटर लेयर। तो इनेमल है उसके सामने, फर्स्ट के सामने सी लिखना है क्योंकि वो आउटर लेयर है। फिर सेकंड है डेंटाइन है वो क्या है कि लेयर अंडर द इनेमल। इनेमल के बाद का लेयर है वो डेंटाइन है, तो सेकंड के सामने ए लिखना है। फिर उसके बाद आता है थर्ड, पल्प। तो पल्प है वो कौन सा पार्ट है, तो इनर मोस्ट लेयर, सबसे अंदर का लेयर, उस तो थर्ड के सामने आपको बी लिखना है। फिर नया टॉपिक है टूथ डिके का मतलब है सड़ जाते। हमारे कौन से रीज़न है जिसकी वजह से हमारे दांत है वो सड़ जाते हैं। टूथ डिके अकर मोर कॉमनली इन द चिल्ड्रन देन द एडल्ट। दांत सड़ने की जो प्रोसेस होती है वो एडल्ट की कंपैरिजन में जो स्मॉल चिल्ड्रंस होते हैं उसे ज़्यादा होते हैं। द मेन कोज ऑफ टूथ डिके इज़ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। वो क्यों हमारे दांत सड़ जाते हैं, तो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन लगता है, उसकी वजह से हमारे टीथ होते हैं वो सड़ने लगते हैं। वेनेवर वी ईट फूड, स्मॉल फूड पार्टिकल्स गेट स्टक बिटवीन द टीथ। जब हम कोई भी खाना खाते हैं तो क्या होता है कि हमारे दांत होते हैं उसके बीच में वो चिपक जाता है। इफ़ टीथ आर नॉट ब्रशेस रेगुलरली एंड प्रॉपरली, फूड पार्टिकल्स स्टक ऑन देम लीड टू द ग्रोन ऑफ द बैक्टीरिया। जब हम खाना खाते हैं फिर हम ब्रश नहीं करते हैं, तो अच्छी तरीके से हम डेली ब्रश नहीं करेंगे तो क्या होगा कि जो खाना है वो वहाँ पे जमा रहेगा, और उसकी वजह से जो वहाँ पे बैक्टीरिया बनना स्टार्ट होता है। These bacterial produce acids that damage the enamel, the protective layer of our teeth. जो बैक्टीरिया है वो क्या करते हैं कि जो हमारे दांत होते हैं उसको डैमेज कर देते हैं। और क्यों हमारे दांत होते हैं वो डैमेज होते हैं, तो बैक्टीरिया होता है वो एसिड प्रोड्यूस करता है, एसिड कुछ बनाता है जिसकी वजह से हमारे दांत सड़ना स्टार्ट हो जाता है। और हमारे दांत का इनेमल है वो क्या होता है कि सड़ना स्टार्ट होता है। इनेमल है वो आउटर लेयर है, तो हमारे बाहर से हमारा दांत है वो धीरे धीरे सड़ना स्टार्ट होता है। दे ऑल्सो फॉर्म अ स्टिकी कोटिंग कॉल्ड प्लेक्यू दैट डैमेज द डेंटाइल एंड फाइनली द पल्प, thus causing hole called cavities। और इसी तरह क्या होता है कि सबसे पहले वो इनेमल को सबसे पहले हमारे आउटर लेयर को इफेक्ट करता है बैक्टीरिया, इसीलिए हमारा इनेमल है वो लूज़ होने लगता है, धीमे धीमे वो क्या होता है कि सड़ना स्टार्ट होता है। फिर उसके बाद है हमारा डेंटाइल है वो सेकंड लेयर है उसको डैमेज करता है, और लास्ट में वो पल्प नाम का हमारा लास्ट लेयर है वहाँ तक वो पहुँचता है और कैविटी प्रोड्यूस करता है। Plaque also cause gum disease that can make our gums red, swollen or sore.
प्लेक्यू नाम का जो बैक्टीरिया है वो क्या करता है कि हमारे गम्स मतलब हमारे पेट है, जो हमारे गम्स होते हैं उसे क्या करते हैं, उसके रोग है और डिजीज़ मतलब कोई भी बीमारियां है जो हमारे गम्स के रिलेटेड होती है वो बनाता है। और वो बैक्टीरिया से हमारे जो गम होते हैं वो रेड हो जाते हैं, कभी वो फूल जाते हैं, तो वो सब हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। टूथ डिके इन द चिल्ड्रन अकर ड्यू टू द एक्सेसिव ईटिंग ऑफ द कैंडीज एंड चॉकलेट्स। हमारे दांत है वो सड़ने का प्रोसेस है वो कहाँ से स्टार्ट होता है कि जब हम ज़्यादा कोई भी फूड खाते मतलब कि कैंडीज़ खाते या फिर चॉकलेट है वो ज़्यादा मात्रा में खाने से हमारे दांत है उसमें कैविटी स्टार्ट हो जाती है। इफ़ यू डोंट टेक केयर ऑफ योर टीथ एंड गम्स, इन्फेक्शन विल अकर इन द होल माउथ रिजल्टिंग इन द फॉलिंग ऑफ टीथ एंड पेन। अगर हम फिर भी ध्यान नहीं देते तो क्या होता है कि पहले एक दांत सड़ता है, फिर पूरे हमारे सारे दांत में इन्फेक्शन लगने से पूरे हमारे दांत है वो हिलने लगते हैं और वन बाय वन वो गिरने लगते हैं। Thus eating meals will become very difficult। और इसी तरह हम कोई भी खाना है तो वो हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। क्लियर? तो यहाँ पे हमारा टूथ डिके का टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप आप सबको समझ में आ गया है। अभी है टाइम टू आंसर। टूथ डिके अकर मोर कॉमनली इन चिल्ड्रन देन ब्लैंक। किसकी कंपैरिजन में बच्चे के टीथ होते हैं वो ज़्यादा सड़ने लगते हैं? तो एडल्ट। फर्स्ट टाइम टू आंसर है पेज नंबर 134, उसका आंसर है एडल्ट, ADULT, एडल्ट। फिर सेकंड, द मेन कॉज ऑफ टूथ डिके इज ब्लैंक इन्फेक्शन। टूथ डिके का इन्फेक्शन किसकी वजह से स्टार्ट होता है? तो टूथ डिके है दांत सड़ने का प्रोसेस है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से। तो सेकंड का आंसर है BACTERIAL, बैक्टीरियल। फर्स्ट का आंसर था एडल्ट एंड सेकंड का आंसर है बैक्टीरियल। फिर पेज नंबर 135, टिप्स टू कीप टीथ एंड गम्स हेल्दी। कैसे हम हमारे दांत और हमारे जो गम्स होते हैं उसे हेल्दी रख सकते हैं? ब्रश योर टीथ एट लीस्ट ट्वाइस अ डे, एवरी मॉर्निंग एंड एवरी नाइट बिफोर गोइंग टू बेड। क्या कहते हैं कि हमें सोने से पहले और उठते वक्त हमें 2 टाइम्स हमें हमारे ब्रश करना चाहिए टीथ को क्लीन करने के लिए। रिंस योर माउथ आफ्टर ईटिंग और ड्रिंकिंग एनीथिंग, मतलब कुछ भी खाना खाया हो या फिर कुछ भी पिया हो उसके बाद क्या करने का? रिंस मतलब कोगड़े करने का। क्लीन योर टंग विद द हेल्प ऑफ टंग क्लीनर टू रिमूव बैक्टीरिया। फिर हमें हमारे टंग होती है उससे भी क्लीन करनी पड़ती है, तो किसकी मदद से करते हैं? टंग क्लीनर से। तो टंग क्लीनर मतलब गुजराती में कहे तो उल्यू। तो हमें डेली क्या करना चाहिए कि टंग क्लीनर से हमारी टंग है उसे क्लीन करनी चाहिए ताकि वहाँ से भी बैक्टीरिया है वो रिमूव हो जाए, दूर हो जाए। फ्लॉस योर टीथ। फ्लॉस मतलब गड़गड़िया करिए ने આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ તો કોગળા કરીએ। तो फ्लॉसिंग हेल्प टू द रिमूव द फूड पार्टिकल स्टक बिटवीन टीथ, मतलब वो कैसे कोगड़े करते हैं उसके बाद हमारे जो टीथ होते हैं उसके बीच में जगह होती है, वहाँ पे हमें कुछ भी धागा या फिर कुछ भी चीज़ से हमारे दांत के बीच में जो फंसा हुआ खाना है उसे रिमूव करना है। योर डेंटिस्ट कैन हेल्प द लर्न द करेक्ट वे ऑफ डूइंग इट। आपके डेंटिस्ट है वो आपको समझाएंगे कि कैसे हमें हमारे टीथ को फ्लॉस करना चाहिए। अवॉइड शुगरी फूड, मतलब शुगर वाला ज़्यादा शुगर वाला मीठा खाना है वो हमें अवॉइड करना चाहिए। लिमिट द नंबर ऑफ स्नैक्स एंड मील्स टू 5 or 6 टाइम्स इन अ डे, मतलब आपको 5 से 6 बार खाना। लिमिट द नंबर ऑफ स्नैक एंड द मील टू 5 or 6 टाइम अ डे, मतलब उसका मतलब क्या है कि हमें जो खाना है वो लिमिट में खाना चाहिए। एक दिन में 5-6 बार खाना नहीं खाना चाहिए। डोंट कीप मंचिंग स्नैक ऑल अ डे लॉन्ग एज दे
स्टिक टू योर टीथ एंड कॉज डिके। मतलब दिन में ज़्यादा खाना खाने से क्या होता है कि हमारे दांत में कुछ न कुछ चीज़ है वो फंस जाती है, उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे टीथ डिके की जो प्रॉब्लम होती है वो स्टार्ट हो जाती है। आफ्टर ईटिंग citrus fruits like orange or juices, rinse your mouth with the water as the acid present in them can weaken the enamel। मतलब कुछ आपको खट्टा खाना है। सिट्रस फ्रूट्स मतलब जो खट्टी चीज़ है उसका जो जूस पीते या फिर कुछ भी चीज़ खाते हैं, लेमन है या फिर ऑरेंज है, तो उसके बाद हमें क्या करना चाहिए कि हमारे टीथ को अच्छे से रिंस करना चाहिए। उससे क्या होता है कि जो हमारे टीथ का जो इनेमल है, आउटर लेयर है, उससे डैमेज ना हो। इसलिए eat the foods that are rich in the calcium and the vitamin C as they are important for the healthy teeth and gum। हमें कैसा खाना चाहिए कि जो कैल्शियम एंड विटामिन सी होते हैं वैसा खाना चाहिए, जिससे क्या होता है कि हमारे टीथ एंड गम्स है वो हेल्दी रह सकते हैं। वियर अ माउथ गार्ड व्हेन प्लेइंग एक्टिव स्पोर्ट्स। आप कोई भी स्पोर्ट्स खेलते हो उस वक्त आपको माउथ गार्ड का यूज़ करना है। यूज़ अ गुड टूथपेस्ट एंड टूथब्रश। अच्छा टूथब्रश एंड टूथब्रश का यूज़ करना है। विजिट योर डेंटिस्ट वंस इन एवरी 6 मंथ। आपको रेगुलरली 6 मंथ हो जाए उसके बाद डेंटिस्ट के पास आपको विजिट करना चाहिए। क्लियर। तो यहाँ पे टिप्स ऑफ द कीप टीथ एंड गम्स हेल्दी वो कंप्लीट होता है। और उसके बाद है माइक्रोब्स। माइक्रोब्स है हमारा नया टॉपिक है। माइक्रोब्स आर वेरी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स। सबसे पहले हमने टीथ के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ले ली। अभी हमारा सेकंड पार्ट है माइक्रोब्स, उसके बारे में भी थोड़ा सीख लेते हैं। माइक्रोब्स आर वेरी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स। माइक्रोब्स है वो क्या है कि सबसे छोटा लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। दे कैन नॉट बी सीन विद द नेक्ड आइज। नेक्ड आइज मतलब नरी आँखें। हम वो ऑर्गेनिजम्स है, बैक्टीरियाज है, उससे हम ऐसे देख नहीं सकते हैं क्योंकि वो सबसे स्मॉल होते हैं। दे कैन ओनली बी सीन थ्रू अ माइक्रोस्कोप। अगर हमें बैक्टीरिया को देखना है तो हमें माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ेगा। माइक्रोब्स आर फाउंड एवरीवेयर। माइक्रोब्स हर जगह पे होते हैं। दे कैन बी फाउंड इन एयर, वाटर, सॉइल, फूड एंड ऑल्सो इन एंड आउटसाइड द बॉडी ऑफ एनिमल्स। वो कहाँ पे होते हैं कि पानी में होता है, ज़मीन के अंदर होते हैं, कोई भी खाना खाते हैं उसके अंदर होता है, फिर जो एनिमल्स हैं उसके बाहर भी चिपके होते हैं और उसके पेट के अंदर भी होते हैं। तो ये हर जगह पे माइक्रोब्स है वो स्मॉल होते हैं, वो रहते हैं, लेकिन हम उसे देख नहीं सकते हैं। फिर सम माइक्रोब्स आर यूजफुल टू अस वाइल सम आर हार्मफुल। कोई सारे माइक्रोब्स है वो हमारे लिए यूजफुल है, मतलब वो हमें हेल्प करते हैं, और कई सारे होते हैं वो हार्मफुल है जिसकी वजह से हमें नुकसान होता है। द माइक्रोब्स विच कॉज डिजीज आर कॉल्ड जर्म्स। माइक्रोब्स है जिससे कोई भी डिजीज़ है, कोई भी रोग है वो बनता है, उससे हम माइक्रोब्स नहीं, उससे हम जर्म्स बोलते हैं। क्लियर। तो जर्म्स क्या करते हैं कि हमें नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। काइंड्स ऑफ माइक्रोब्स। There are mainly 4 kinds of microbes, that is bacteria, virus, protozoa and fungi। ये माइक्रोब्स के 4 नाम है। फर्स्ट है बैक्टीरिया, सेकंड है वायरस, थर्ड प्रोटोजोआ एंड फोर्थ में है फंगी। पेज नंबर 136। फर्स्ट है बैक्टीरिया। These are single celled microorganisms। They can disease like tuberculosis, diphtheria and the typhoid। बैक्टीरिया होता है वो क्या होता है, सिंगल ऑर्गेनिज्म है, वो एक एक होते हैं, मतलब वो पूरे झूठ में नहीं होते हैं। और जो बैक्टीरिया है वो क्या करता है कि उससे कौन से रोग फैलते हैं, तो बैक्टीरिया की वजह से ट्यूबरकुलोसिस, डिप्थेरिया एंड टाइफाइड नाम के जो डिजीज़ है वो फैलते हैं। सेकंड है वायरस। These are very minute organisms which cannot be seen with an ordinary microscope। उसको अगर हमें देखना है तो जो माइक्रोस्कोप है वो 2 टाइप्स के होते हैं, ऑर्डिनरी होते हैं और एक है वो उससे भी पावरफुल होता है। तो जो सामान्य माइक्रोस्कोप है उसकी वजह से हमें वायरस है वो नहीं दिखता है। They can cause disease like flu, malaria, common cold and mumps।
उसकी वजह से कौन कौन से रोग होते हैं, तो वायरस की वजह से फ्लू, मलेरिया, कोल्ड, ठंडी एंड मम्स नाम के जो रोग होते हैं वो बनते हैं। और जो कोरोना है वो भी एक वायरस है। ओके, तो ये एक वायरस के सारे नाम, वायरस है जो क्या कौन कौन से रोग हमें फैलाते हैं उसके नाम थे। फिर प्रोटोजोआ, these are also single coiled microbes. Most of them are harmless, but some can cause disease like malaria and dysentery. प्रोटोजोआ है वो भी एक नाम है, किसका नाम है कि माइक्रोब्स का नाम है, जिसे हम वो है वो भी सिंगल होता है, एक एक यूनिट में होते हैं, वो भी बल्क में नहीं होते हैं। और वो क्या करते हैं, मेनली तो वो हार्मलेस है, हमें कुछ नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन कभी वो हमें हमारे लिए रोग फैलाने का एक मीडियम बन जाता है। और उसकी वजह से प्रोटोजोआ से मलेरिया एंड डिसेंट्री नाम के रोग होते हैं वो बनते हैं। और लास्ट में है फंगी, दीज आर प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स विच ग्रो ऑन द डिकेइंग मैटर। सम फंगी अटैक द ह्यूमन स्किन एंड कॉज डिजीज लाइक रिंगवॉर्म्स। मतलब फंगी है वो क्या है कि जो प्लांट होते हैं उसकी जैसे उस फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ है अगर सड़ जाती है तो उसके ऊपर जो हमें फूग दिखती है वो फंगी है। वो क्या करती है कि कुछ भी सड़ी हुई चीज़ है या उसके ऊपर ज़्यादातर होती है या फिर प्लांट होता है, क्यों कभी हमारे स्किन के ऊपर भी हो जाता है। तो ये सब फंगी के सारे टाइप्स हैं। फिर यूज़फुल माइक्रोब्स, कौन से ऑर्गेनिजम्स है जो हमारे लिए यूज़फुल है। देयर आर सम माइक्रोब्स विच आर यूज़फुल टू अस, दे हेल्प अस इन मैनी वेज एज गिवन बिलो। यहाँ पे कुछ माइक्रोब्स दिए गए हैं यूज़फुल है, जो हमारे लिए यूज़फुल है उसके बारे में सीखना है। और सम बैक्टीरियल चेंज मिल्क इनटू कर्ड एंड सम हेल्प इन द मेकिंग चीज़। कोई सारे बैक्टीरिया है वो क्या करता है कि मिल्क में से अगर हमें कर्ड बनाना है, दही बनाना है, तो उसके लिए यूज़ होते हैं। फिर और कोई सारे माइक्रोब्स है, बैक्टीरियाज है, उसका यूज़ हम चीज़ बनाने में भी करते हैं। सम माइक्रोब्स हेल्प इन द बेकिंग ब्रेड एंड द मेकिंग विंड्स। मतलब कि कोई बैक्टीरिया होता है वो क्या करते हैं कि हमें ब्रेड होती है उसको बनाने के लिए या फिर कोई भी चीज़ है उसमें आथा लाना है उसके लिए यूज़ करते हैं। माइक्रोब्स हेल्प इन द डिके ऑफ द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। माइक्रोब होते हैं वो कहाँ पे होते हैं कि जो मरे हुए प्लांट मतलब गिरे हुए प्लांट्स या फिर डेड हुए एनिमल्स है उसके ऊपर ज़्यादातर होते हैं। सम बैक्टीरियल हेल्प्स टू डाइजेस्ट फूड इन द एनिमल्स। कोई सारे बैक्टीरिया है वो क्या करता है कि एनिमल के अंदर डाइजेस्ट करना है तो उसके लिए भी वो हेल्प करते हैं। सम बैक्टीरिया प्रोड्यूस विटामिन्स इन आवर बॉडी। और कोई बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर विटामिन बनाने का काम करते हैं। तो क्या सीखा हमने माइक्रोब्स के बारे में कि माइक्रोब्स है वो 4 टाइप्स के होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ एंड फंगी। ये सारे जो माइक्रोब्स है वो क्या करते हैं जिसकी वजह से हमें बीमार होते हैं, कोई भी डिजीज़ बनते हैं, इसीलिए उसे हम जर्म्स बोलते हैं। और कोई बैक्टीरिया है जिसकी वजह से वो हमें हेल्प करते हैं। तो उसके काम भी हमने देखे कि दूध में से दही बनाना है, चीज़ बनाना है, फिर हमारे पेट के अंदर डाइजेस्ट करने के लिए एनिमल्स के अंदर होता है वो बैक्टीरिया होता है। फिर कोई भी चीज़ है अगर उसके अंदर आथा लाना है तो उसके लिए भी बैक्टीरिया का यूज़ करते हैं। तो ये सब क्या है कि ये हमारे लिए यूज़फुल माइक्रोब्स है, वो भी हमने सीखा। ओके, तो यहाँ पे हमारा लेसन नंबर 4 कंप्लीट होता है और उसके नीचे है हमारी टाइम टू आंसर। करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय चेंजिंग द अंडरलाइंग वर्ड्स। अंडरलाइन करे हुए वर्ड्स है उसको आपको करेक्ट करना है। माइक्रोब्स आर बिग ऑर्गेनिजम्स। तो माइक्रोब्स है वो बिग नहीं होते, वो स्मॉल होते हैं। तो बिग को आपको इरेज करना है और वहाँ पे आपको स्मॉल लिखना है। फर्स्ट का आंसर है स्मॉल, SMALL, स्मॉल। सेकंड, द माइक्रोब्स विच कॉज डिजीज आर कॉल्ड प्लांट्स। माइक्रोब्स है जिसकी वजह से रोग बनता है उसे हम प्लांट्स बोलते हैं। तो प्लांट्स को आपको इरेज करना है और वहाँ पे जर्म्स लिखना है, GERMS, जर्म्स।
तीसरा है बैक्टीरिया कोज डिजीज लाइक रिंगवॉर्म। रिंगवॉर्म मतलब हमें यहाँ पे गाल के ऊपर धाधर, खरजवा जैसी जो प्रॉब्लम्स होती है वो किसकी वजह से होती है, तो फंगी की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से तो हम बीमार पड़ते हैं। तो जो बैक्टीरिया है उसे इरेज करना है और वहाँ पे आपको फंगी लिखना है, FUNGI, फंगी। ओके, तो यहाँ पे हमारा लेसन नंबर 4 कंप्लीट हो रहा है। अगर आपको उसमें कुछ डाउट या फिर क्वेरी है तो आपको हमें पूछ लेना है, और आपकी जो एक्सरसाइज है उसकी PDF आपको मिल जाएंगी, और आपका होमवर्क रहेगा कि जो ये पूरी एक्सरसाइज है आपको बुक में कंप्लीट करनी है। ओके, हैव अ नाइस डे।